नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्ज़ाम 2025 और 26, यानी कि यूपी टेट के संबंध में जो एग्ज़ाम्स होंगे 2025-26 में एग्ज़ाम का डेट भी क्लियर हो गया है। तो 2026 में एग्ज़ाम होगा जनवरी में 29 और 30 तारीख को। तो उसी के संबंध में आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी टेट सिलेबस के बारे में, यहाँ तक कि क्वालिफिकेशन नंबर के बारे में, और इस वीडियो में बताया जाएगा यूपी टेट के संबंध में मैथ्स से संबंधित सिलेबस के बारे में। क्लियर है? तो आगे चलते हैं यूपी टेट की एग्ज़ाम 2025-26। तो सबसे पहले बात करें जो एग्ज़ाम का डेट है। तो एग्ज़ाम का जो डेट है वो डेट सभी लोग को पता है, नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, वो है 29 और 30 जनवरी। ध्यान दीजिएगा 2026 इसका डेट का एग्ज़ाम का डेट भी क्लियर हो गया है। तो ये आपका जो डेट है वो है 29-30 जनवरी 2026 को ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। जहां तक उम्मीदें हैं कि फरवरी इसी सितंबर माह में आ जाएंगी, या फिर हो सकता है अक्टूबर माह में शुरुआत में ही आ जाए। चलिए तो बात करते हैं आगे इस वीडियो में। तो सब यहाँ पे थोड़ा सी मैं बात करूँ पेपर 1 और पेपर 2 के संबंध में। ध्यान दीजिएगा पेपर 1 और पेपर 2 के संबंध में सिलेबस के बारे में बात करें तो पेपर 1 में क्या है, अभी मैं पेपर 1 की बात करूंगा कि पेपर 1 में सिलेबस क्या है। ये पेपर 1 का मतलब क्या है, एग्जाम तो क्लियर हो गया, चलिए 29-30 जनवरी को होगा। तो पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बात करें तो पेपर 1 क्या है जानते हैं? पेपर है प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल के जो प्रश्न होंगे या सिलेबस क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 150। क्लियर है? टोटल मार्क्स कितनी की होगी, तो टोटल जो मार्क्स होगी वो होगी 150, यानी कि एक प्रश्न बराबर एक अंक, यानी एक क्वेश्चन बराबर 1 मार्क्स की कंडीशन हो जाएगी। 1 प्रश्न इक्वल टू 1 मार्क्स। आगे बात करें तो इसमें किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब नो निगेटिव मार्किंग होगी। ये कंडीशन आपके साथ कि नो निगेटिव मार्किंग होगी। अब बात करते हैं 2025-26 में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं। तो क्वालिफाइंग मार्क्स के संबंध में दो चीज़ें हैं, दो बातें हैं इसमें। पहला है आपका जनरल। तो जनरल कैटेगरी के लोग जो होंगे, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो लोग होंगे उनकी कंडीशन क्या होगी, तो उनकी कंडीशन है 90% अंक लाने होंगे, यानी कि 90% नहीं 60%। 60% अंक लाने होंगे और नंबर होंगे कितने? 90। उसी तरह रिजर्व कैटेगरी की बात करें, तो रिजर्व कैटेगरी में आपके आते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड, पीएच आते हैं, पीएच लिख लीजिए। तो इतने आपके रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। तो इनका क्वालिफाइंग परसेंटेज होता है 55 और नंबर होते हैं कितने? 82। तो इतने आपके क्वालिफाइंग्स होंगे। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की, कि सब्जेक्ट के बारे में, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट टोटल कितने हैं? 5 सब्जेक्ट टोटल कितने हैं? 5 सिलेबस हैं। देखिएगा 5 सब्जेक्ट्सों से प्रत्येक सब्जेक्ट में 30 प्रश्न होते हैं। टोटल 150 नंबरों के प्रश्न तैयार हो जाते हैं। बात कर 150 प्रश्न तैयार होते हैं तो आगे बात करते हैं पहला जो सिलेबस है आपका वो है सीडीपी। ध्यान दीजिएगा कि पहला जो सिलेबस बनता है वो आपका सीडीपी बनता है, और सीडीपी से 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। क्लियर? दूसरी कंडीशन आपकी होती है लैंग्वेज। दूसरी कंडीशन आपकी क्या है? लैंग्वेज, यानी कि भाषा से। ध्यान दीजिएगा भाषा से लैंग्वेज 1, तो अधिकतर लैंग्वेज 1 की कंडीशन आपकी हिंदी की होती है। लैंग्वेज 1 की कंडीशन हिंदी की होती है, जिसमें प्रश्न आते हैं 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। चलिए बात करते हैं लैंग्वेज 2 पे। तो लैंग्वेज 2 में आपका जो सिलेबस है, यानी सब्जेक्ट आपके होंगे, या तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज 2 में आप क्या ले सकते हैं, या तो इंग्लिश या संस्कृत या फिर उर्दू। इन सभी चीज़ों को आप कोई एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं। इसमें वही क्राइटेरिया है, 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स के होंगे।
ये आपकी कंडीशन हो गई। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, ये आपका हो गया तीसरा सिलेबस। चौथे की बात करें तो चौथा आपका है EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरणीय अध्ययन बोलते हैं। इसमें भी आते हैं 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं। उसी प्रकार आता है चौथा जो आप पांचवा आता है जिसमें हम बोलते हैं मैथमेटिक्स आता है। तो इससे भी आते हैं 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स के। ध्यान दीजिएगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं। तो कुल फुलफिल हो गया आपका 150 क्वेश्चन 150 अंकों का। क्लियर, 150 प्रश्न 150 अंकों के, जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो कैटेगरीज वाइज होती है। अगर आप जनरल कैटेगरीज होंगे तो आपको 60% यानी 90 नंबर लाना अनिवार्य होगा, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी, SC, ST या PH इन सब के लिए 55% अंक लाने अनिवार्य होंगे, यानी कि 82 अंक आपका लाना अनिवार्य होगा। क्लियर है, ये तो था थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्या करने के यूपी टेट एग्जाम के बारे में। तो आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में मैथमेटिक्स के सिलेबस की, और जो आगे क्लासेस भी चलेंगे वो मैथमेटिक्स से संबंधित चलेंगे, और पूरा 0 to हीरो वाली कंडीशन होगी, मतलब एकदम बेसिक से लेके टॉप लेवल तक हम चलेंगे इस मैथमेटिक्स की क्लास में। तो आगे स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस कि आप इस पूरे पेपर में मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, यानी पेपर 1 का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस होगा वो क्या होगा। चलिए बात करते हैं इसमें मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। तैयारी आप लोग अभी से स्टार्ट कर दें, नहीं तो दिक्कत होगी बाद में, क्योंकि जनवरी में ही पेपर होंगे। तो आप लोग तैयारी अगर रहेगी तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, और हो भी सकता है कि 2026 में ही एग्जाम वो आ जाए, सुपर टेट आ जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि तैयारी आपकी अगर रहेगी तो आपसे टेट क्वालिफाई रहेंगे तो आप सुपर टेट दे सकते हैं। क्लियर, चलिए बात करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की। मैथमेटिक्स तो सिलेबस हम किसके बारे में बात करेंगे, मैथ। पूरा क्लास चलेगा मैथमेटिक्स के सिलेबस पर, मतलब हमारा जो क्लास होगा वो किस पे होगा, मैथ। यूपी टेट एग्जाम मैथ के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि कितने चैप्टर पे प्रश्न आते हैं और प्रश्नों की कंडीशंस क्या होती हैं, इन सभी के बारे में आज हम बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। पहला जो चैप्टर होगा वो होगा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। कई सारे कंडीशंस है इसमें, तो अब हम बात करेंगे संख्या पद्धति में प्रश्न कैसे आते हैं, या प्रश्नों की कंडीशंस क्या क्या होती है। इस नंबर सिस्टम में जो प्रश्न आता है, संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि, ये पहली कंडीशन। एक होता है संख्याओं को जानना, संख्याओं को जानने के संबंध में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद बात करें तो सम, विषम, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो ये संबंधित किससे होगा, और इसमें हम बात करेंगे संख्याओं के जोड़ यानी संक्रियाओं के बारे में। संक्रियाओं की समझ। अब ये संक्रियाएं क्या होती है, संक्रियाओं की समझ का मतलब होता है बॉडमास थ्योरी। संक्रियाओं की समझ होती है वो होती है बॉडमास, मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यानी कि ब्रैकेट ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। फिर इसी तरह हम बात करेंगे कि पहले तो होगा ब्रैकेट्स होंगे, फिर ऑफ का होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, ऐसे करके हम बात करेंगे आगे। बॉडमास की डिवाइड पहले तो होगा, देखिए इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो संक्रियाओं की समझ, ध्यान दीजिएगा, नंबर सिस्टम में दो चीजें हो गई। एक आपका संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, संख्याओं को जानने के संबंध में। एक संक्रियाओं की समझ। संक्रियाओं की समझ की कंडीशन यहां देखिएगा, ये आपका होता है बॉडमास,
बॉटमॉस। तो ये बॉटमॉस की थ्योरी लगती है। तो बॉटमॉस का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, इनके सब के बारे में हम आगे बात करेंगे कि जब हम चैप्टर चलेंगे तो हम बात करेंगे कोष्टक के बारे में, ब्रैकेट्स के बारे में, डिवाइड के बारे में, सबके बारे में बात करेंगे। इसका मतलब होता है ऑफ यानी कि का। इसका मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग। इसका मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा। और इसका मतलब एडिशन मतलब जोड़। और इसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो इसी आधार पे हम संक्रियाओं की समझ को जानेंगे, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। यानी सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं ये हम बताएंगे नंबर सिस्टम जब पढ़ाने लगेंगे। चैप्टर जब स्टार्ट होगा पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ये तो था नंबर सिस्टम से कि नंबर सिस्टम के प्रश्न कैसे आते हैं और नंबर सिस्टम में क्या क्या पूछा जाता है। तो ये आपका पहला सिलेबस था नंबर सिस्टम के बारे में, ये पहला चैप्टर ही था आपका नंबर सिस्टम। अब हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की। ये पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी आपको समझने में, एकदम आराम से लेके चलेंगे और बहुत कुछ क्लियर कराते हुए। जो समस्याएं आपको हो रही होंगी उस समस्याओं को दूर करते हुए लेके चलेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। तो आपका जो दूसरा चैप्टर है, देखिए पहला चैप्टर आपने देख लिया नंबर सिस्टम। अब हम दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। दूसरा चैप्टर होगा आपका भिन्न। भिन्न का मतलब फ्रैक्शन। तो इसके अंदर क्या पढ़ना है हमको, भिन्न के अंदर फ्रैक्शन के अंतर्गत क्या पढ़ना पड़ेगा, तो भिन्न का जोड़ यानी कि इसी के अंदर भी हमको क्या पढ़ेगा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सभी को फिर से पढ़ना होगा। मतलब अभी तक हम संख्याओं के भिन्न और जोड़ घटाने गुणा भाग के बारे में बात करते हैं नंबर सिस्टम में, लेकिन जैसे हम भिन्न के बारे में बात करेंगे तो भिन्न का वही जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न के जोड़ के बारे में पढ़ेंगे, भिन्न के घटाने के बारे में पढ़ेंगे, भिन्न के गुणा के बारे में पढ़ेंगे, भिन्न के भाग के बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार अगला बात हम पढ़ेंगे भिन्न का बड़ा या छोटा। भिन्न का बड़ा और छोटा मतलब कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। कई सारे भिन्न दिए रहेंगे, उन्हें बड़ा और छोटे के बारे में बात करेंगे। और उसी से संबंधित तीसरा टॉपिक इसमें आएगा आरोही और अवरोही। आरोही और अवरोही क्रम में बताने की। तो आरोही और आरोही क्रम पर बात करेंगे भिन्न के संबंध में कि भिन्न का आरोही क्रम क्या होता है, भिन्न का अवरोही क्रम कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे भिन्न से संबंधित। ये तो था दूसरा चैप्टर। अब हम बात करेंगे तीसरे चैप्टर की। चलिए तीसरा चैप्टर क्या है आपका इस पूरे सिलेबस के बारे में। तो तीसरा चैप्टर जो होगा वो होगा आपका दशमलव। ध्यान दीजिएगा, तीसरा चैप्टर जो है वो है आपका दशमलव, डेसिमल्स। आपका तीसरा चैप्टर होगा वो होगा डेसिमल्स। डेसिमल की कंडीशन क्या आपकी बनेगी, ध्यान दीजिएगा। डेसिमल क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। डेसिमल में वही हम पढ़ेंगे क्या, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मतलब दशमलव के संबंध में भी हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम पढ़ेंगे। उसी प्रकार दशमलव के संबंध में इन्हीं सब के बारे में बात होगी। दशमलव के अंतर्गत दशमलव का जोड़, दशमलव। चलिए आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर तीसरे की, जिसमें हम बात करेंगे दशमलव यानी डेसिमल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि डेसिमल्स में यानी दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा, दशमलव के भाग के बारे में। क्लियर है। तो इसमें हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसमें भी हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग, संख्या पद्धति में भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग के बारे में जानते थे। चलिए आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जिसमें हम बात करेंगे देखिएगा चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में क्या है, चैप्टर नंबर जो 4 है आपका वो है संबंधित आपका क्या कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ से। एलसीएम और एचसीएफ से यानी कि लघुत्तम समापवर्तक लस और मस से। तो लस और मस के बारे में जानेंगे चैप्टर नंबर हम लस और मस चैप्टर नंबर हम 4 में जानेंगे। सभी चैप्टरों को बकायदा बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे कि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। चलिए आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 में। 5, 6, 7 सब के बारे में बात करेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। सभी चैप्टरों को बकायदा सॉल्व कराया जाएगा
एकदम कॉन्सेप्ट 0 to हीरो वाली कंडीशन होगी। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करें तो चैप्टर नंबर 5 जो संबंधित होगा चैप्टर नंबर 5 वाणिज्यिक गणित से, ध्यान रखिएगा, वाणिज्यिक गणित। तो वाणिज्यिक गणित के बारे में बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो वाणिज्यिक गणित में हम पढ़ेंगे प्रतिशत, ठीक, बात करेंगे लाभ हानि, बात करेंगे डिस्काउंट यानी छूट के बारे में, छूट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और अगर बात करें तो औसत, अनुपात, समानुपात, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे वाणिज्यिक गणित में। इन सभी चैप्टरों को हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में वाणिज्यिक गणित में, जिसमें हम कई सारी चीजें पढ़ेंगे। 1% पढ़ेंगे, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज और औसत, अनुपात, समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सभी के बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। तो चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत देखा जाए कई सारे चैप्टर हैं जिसमें प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत प्रकार के चैप्टर इसमें शामिल किए जाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 में, जिसमें हम बात करेंगे ज्यामिति, ज्यामिति के बारे में बात करेंगे, यानी कि जियोमेट्री के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कोणों के बारे में, मतलब कोण कितने हैं, कैसे हैं, कोण के प्रकार क्या है, इनके बारे में, कोण कैसे निकाले जाते हैं उनके बारे में, त्रिभुजों के बारे में, त्रिभुजों के बारे में, और वृत्तों के बारे में जानेंगे। वृत्तों की पहचान, मतलब सभी चीजों की क्या करेंगे हम, पहचान के बारे में जानेंगे, इनकी पहचाना कैसा है। क्लियर है, ये आपका संबंधित किससे होगा, चैप्टर नंबर 6 में। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 7। जो चैप्टर नंबर 7 होगा उससे कंडीशन क्या होगी। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 में मापन, ध्यान रखिएगा, मापन यानी कि मेजरमेंट। अब इससे प्रश्न क्या क्या बनते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा मेजरमेंट की कंडीशन क्या होती है, क्या क्या पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मेजरमेंट की कंडीशन क्या क्या पूछा जाता है। तो मेजरमेंट में सबसे पहले बात करें तो गति, ध्यान रखिएगा, मेजरमेंट की बात करें तो गति, समय, मेजरमेंट में गति, समय, क्षमता, वजन, और लंबाई और तापमान। तो मेजरमेंट में सबका हम माप रखेंगे। तो इन सभी के बारे में कैसे हम सॉल्व करेंगे, अगर देखा जाए कुछ बातें आपको देखिएगा, ये बातें 3 चीजें इसमें ऐसी हैं जो हम अलग से चैप्टर भी दिखा सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं चाल, समय और दूरी। ये इनसे मतलब रखता है। गति, समय, क्षमता किससे मतलब रखता है, चाल, समय, दूरी और कार्य और समय से, कार्य और समय, इन 2 चैप्टरों से बिलोंग करता है। वजन, लंबाई, तापमान, ये प्रश्न के आधार पर देखा जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। क्लियर है, ये है चैप्टर नंबर 7। आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 में कि चैप्टर नंबर 8 में क्या पूछा जाता है। इन सभी चैप्टरों को बारी बारी बहुत अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया जाएगा, कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में बताया जाएगा। सभी क्लासेस बहुत अच्छे से चलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। 7 तक देखे हैं, तो चैप्टर नंबर जो 8 है उसके बारे में बात करते हैं परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि हम क्षेत्रमिति से बात करते हैं। देखिएगा हम बात करेंगे किसमें, क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति के बारे में बात करेंगे। देखिएगा हालांकि हम बात किसमें कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल के मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी लेवल के मैथमेटिक्स में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, उसके बारे में देखिए। प्राइमरी लेवल में अब क्षेत्रमिति के बारे में बात करेंगे तो क्षेत्रमिति 2 कंडीशन में, एक 2D और एक
3D। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं 2D के बारे में। 2D है क्या? दो चीजें हैं। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, जिसमें भुजाओं के संबंध में दो ही प्रकार शामिल किए जाते हैं। जैसे बात करें, पहला त्रिभुज, पहला क्या? त्रिभुज, दूसरा आयत, तीसरा वर्ग, चौथा चतुर्भुज। और चतुर्भुज में अगर देखा जाए बहुत सारे नाम हैं, समलम, समचतुर्भुज, बहुत सारे नाम आएंगे चतुर्भुज। तो उसके बाद बात करेंगे पांचवा वृत्त। ये सब बातें किसमें होंगी? 2 डायमेंशन में होंगी। क्लियर है? समलम, समचतुर्भुज, ये सब बारे में बात करेंगे चतुर्भुज में। तो ये सब किसमें? क्षेत्रमिति में आते हैं, जिसमें हम त्रिभुज परिमाप भी सॉल्व करते हैं, क्षेत्रफल भी सॉल्व करते हैं। ये तो था आपका क्षेत्रमिति में 2D डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में। अब हम बात करते हैं 3D के संबंध में। चलिए, अब क्षेत्रमिति 2 संबंध में है, तो 3D में क्या क्या आता है? 3D में आता है आपका पहला घन, दूसरा घनाभ, तीसरा शंकु, चौथा बेलन और पांचवा गोला। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। गोला, इन सभी के बारे में 2D के बारे में बात करेंगे। 2D और 3D और 2D, यानी कि 2D के संबंध में त्रिभुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, वृत्त के बारे में। 3D के बारे में घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, इन सब के बारे में हम बात करेंगे अलग अलग फार्मूले में। ये सारी चीज डिपेंड करता है फार्मूले पर। सभी फार्मूले को बहुत अच्छे से समझा जाएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 9। अब जो चैप्टर नंबर 9 है उनके बारे में बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 9 क्या है। तो 8 देख लिए आप, जिसमें क्षेत्रफल 2D और 3D के बारे में बात कर रहे थे। अब चैप्टर नंबर 9 के बारे में अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 9 है जो है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग, देखिए नाम तो इसके कई सारे हैं। हैंडलिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं, जिसको ग्राफ के क्वेश्चंस भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सारणी, ठीक, सारणी के बारे में जानेंगे। फिर हम बार ग्राफ के बारे में जानेंगे, फिर हम रेखा ग्राफ के बारे में जानेंगे। ध्यान रखिएगा, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक ना। चलिए, तो किन किन के बारे में बात हो रही है? रेखा ग्राफ के बारे में बात करेंगे। पहला हमने बोला सारणी, फिर बार ग्राफ, फिर रेखा ग्राफ। फिर हम बात करेंगे आयत चित्र, आयत चित्र के बारे में बात करेंगे प्रश्न में। उसके बाद हम बात करेंगे पाई चार्ट। इन सभी के बारे में इस पूरे चैप्टर में बात होगी, जिसको हम बोलते हैं डेटा। क्लियर है? इन डेटा हैंडलिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी आंकड़े प्राप्त करने के संबंध में इन सभी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। आते हैं चैप्टर नंबर 10। 10वें नंबर चैप्टर में क्या है? ध्यान दीजिएगा, जो 10वां नंबर चैप्टर होगा वो होगा आपका कैलेंडर। ध्यान रखिएगा, ये 10वां नंबर जो चैप्टर है वो है किसका? कैलेंडर का। यानी कि देखा जाए तो आपके पूरे मैथमेटिक्स में 2 चैप्टर ऐसे मिलेंगे जिसमें हमको रीजनिंग के बारे में पढ़नी होगी। क्लियर? तो हम बात करेंगे कैलेंडर के बारे में 10वें चैप्टर में। अब उसके बारे में बात करेंगे 11वां, जिसमें हम बोलेंगे समय और सारणी के बारे में। समय सारणी, इनके बारे में बात करेंगे। ये समय सारणी देखिए मैथ से संबंधित भी है और रीजनिंग से संबंधित है। समय सारणी में है क्या? जैसे आपको पता जाता है, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं क्वेश्चन कैसे आते हैं। समय सारणी का मतलब होता है, जैसे कोई बस अपने बस स्टॉप से दिल्ली से मुंबई के लिए चलती है 10 बजे, तो ये कंडीशन, जो इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं ये बनते हैं समय और सारणी से। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो आप देख सकते हैं पूरे हमने 11 चैप्टर के बारे में बात किया इस पूरे मैथ के सिलेबस में। तो आपका जो मैथ का सिलेबस है वो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक है। सभी चैप्टरों को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम पेपर नंबर 2 के सिलेबस के बारे में। मतलब पेपर नंबर 2 में क्या सिलेबस है, पेपर 2 के सिलेबस के बारे में, क्वेश्चंस के प्रकारों के बारे में, क्वेश्चंस कितने आते हैं, कितने प्रश्न होते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे तो बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।